नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। तो आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस खास प्रोग्राम में, कुंभ राशि के राशिफल में। प्रभावपूर्ण गोचर की शुरुआत हो रही है 20 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक। वास्तव में देखा जाए तो ये एक ऐसा समय होगा जो 2024 का अंतिम समय होगा और शुक्र अपने गोचर में योग कारक ग्रह बनते हैं, आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं। इसलिए जहाँ इनका गोचर होगा वहाँ इनका भाग्य चला जाता है। कहाँ इनके भाग्य की उन्नति होगी, कहाँ ये शुक्र उचित प्रभाव और उचित परिणाम देकर हमारे जीवन को सफलतापूर्वक बनाएंगे। एक तरफ धन और आनंद के प्रतीक माने जाते हैं शुक्र, और दूसरी तरफ ये ही वो ग्रह भी माने जाते हैं हमारे जीवन में सुखों की वृद्धि को लेकर के इनका साम्राज्य विद्यमान है। क्या और कैसे प्रतिफल देंगे, इसको बड़े ध्यान से समझने की आवश्यकता है। आपकी अपनी राशि के स्वामी शनिदेव महाराज हैं और शनिदेव ने ही शुक्र को 2 घरों का मालिक बनाया है। प्रथम होगा चतुर्थ भाव, एक का हो गया नवम भाव, जहाँ पर नवम भाव की राशि लिखी है। इन दोनों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान ये हुआ कि एक तो केंद्र में आ गए, एक आ गए आपके त्रिकोण में, अर्थात भाग्य का डामाडोल भी इस शुक्राचार्य के हाथ में उपस्थित है। अब ये समय ऐसा रहेगा जहाँ पर ये शनि के घर पर मौजूद खुद रहेंगे, अर्थात आपके ही राशि के स्वामी शनि के पास एक घर और है, वो है मकर राशि। मकर राशि का शुक्राचार्य में मौजूद हैं, अर्थात आपके लिए एक बेहद शुभ समाचार ये लेकर आ सकते हैं। क्या लेकर आएंगे, इसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं जहाँ पर ये स्थित हैं, अर्थात 12वां घर। ये वो स्थान है कि कुछ विदेश से जुड़ी कार्य सिद्धि अति शीघ्र से अति शीघ्र योग बन सकते हैं। यदि आप विदेश से जुड़े कोई भी कार्य शीघ्र अति शीघ्र बनना चाहते हैं या करना चाहते हैं, यदि आप विदेश में रहते हैं तो यहाँ से जुड़ा कोई कार्य शुक्राचार्य के माध्यम से कार्य बन सकता है। खर्चों की अधिकता बनी हुई है, उन खर्चों पर यहाँ पर विराम आने वाला है। ये समझना, जो 12वां घर होता है हमारे खर्चों पर विराम लगाता है, हमें अधिक खर्चा करने से रोकता है और आर्थिक रूप से सफलता ही प्रदान करेगा। शुक्र भले ही 12वां घर पर विराजमान है, किंतु इनकी जो दृष्टि रही है वो 6ठे घर पर है, आ रही है, अर्थात शुक्र के पास एक दृष्टि है, वो है इनकी 7वीं दृष्टि। ये जब पहुंचती है 6ठे घर पर तो ये वो स्थान होता है आपकी नौकरी का होता है, अर्थात नौकरी से जुड़े कोई परिवर्तन चाहते हो तो 12वां घर परिवर्तन का है, 6ठा घर नौकरी का है। इस समय नौकरी में कोई परिवर्तन का योग बन सकता है। यदि आपने पहले कोई कार्य किया है तो उस काम को लेकर फिर से अनुरूपता आ सकती है। कोई नया प्लान आपको देखने को मिल सकता है। 6ठा घर आपके शत्रुओं का होता है। शुक्र के पास प्रेम है, अर्थात शत्रुओं से भी हमको मुक्ति मिल जाती है। इससे प्रेम हो जाता है, शत्रुओं से भी प्रेम हो जाता है, या फिर वो हमारे लिए अनुकूल कार्य करने को तैयार हो जाते हैं। कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्य चल रहा है तो 6ठा भाव पर शुक्र की दृष्टि है, तो वो भी कार्य हमारे सिद्ध हो सकते हैं। अतः
ते हैं चतुर्थ भाव पर, जिसके ये स्वामी हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी का 12वां घर पर जाना ये आपके निवास स्थान का है, जहाँ आप रहते हैं। आपका घर हो गया है, वहाँ से ये 12वां घर दूरी का हो सकता है। कोई आवश्यक कार्य को लेकर आपको अपने स्थान से कहीं दूर जाना पड़ सकता है। किसी कार्य के सिलसिले में आप अपना घर परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये समय अनुकूल है। आप घर बदलने का सोच रहे हैं तो यह विचार उचित है। चौथा भाव माता जी का होता है। जी हाँ, माता जी के स्वभाव में इस समय थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि 12वें घर पर शुक्र यहाँ पर मौजूद रहेंगे। विशेष बात यह है कि नवम भाव के स्वामी हैं। नवम भाव इस समय मेरे भाग्य का होता है। भाग्य के स्वामी 1, 2, 3, 4 अपने से चतुर्थ भाव पर स्थित रहते हैं, अर्थात ये चतुर्थ भाव सुख संबंधी का होता है। मेरे भाग्य में भी मुझे भी सुख संबंधियों का वातावरण देखने को मिल सकता है। और कुंभ राशि के भाग्य में के द्वारा ही अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होती हैं। उचित अधिकारों का सपोर्ट मिलेगा। किसी बड़े सीनियर का सपोर्ट मिल सकता है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो हो सकता है आपको पढ़ाई को लेकर के विदेश की यात्रा करनी पड़ सकती है। नवम भाव मेरे धर्म का स्थान है और 12वां घर दूर है, अर्थात कहीं दूर का स्थान पर आप यात्रा कर सकते हैं। नवम भाव ईश्वर का होता है। ईश्वर की प्रतीक्षा, अर्थात आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहेगी। ध्यान दीजिएगा, काल पुरुष की दृष्टि कुंडली में जो 10वें भाव पर होती है, 10वें नंबर की जो राशि होती है वो हमारे कर्म क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। और शुक्र का दूसरा नाम होता है धन, अर्थात धन के कारक। धन के रूप में शुक्र को देखा जा सकता है। ये समय ऐसा होता है कि जहाँ पर मेरे कार्य क्षेत्र में मुझे धन की प्राप्ति होती है। आप देखना, इस समय पर सभी महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण हो जाते हैं। आप अपने कार्य में सबसे ज़्यादा ध्यानपूर्वक कार्य करेंगे। आपको अधिक से अधिक धन की प्राप्ति रहेगी। बेहतर यही होगा कि अब आप कैसे इस गोचर का महत्वपूर्ण लाभ उठा सकते हैं। गोचर को सबसे ज़्यादा अनुकूल बनाया जाए। ध्यान देना, आपके जीवन से मिली सकारात्मकता शुक्र है। एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे से प्रेम करना आपको शुक्र ही सिखाता है। शुक्र को मजबूत बनाना है तो इस समय श्री सूक्त का पाठ किया जाए और माता लक्ष्मी का पाठ किया जाए। और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए श्री सूक्त का पाठ करने से शुक्र मजबूत होते हैं। इससे माता लक्ष्मी का एक दूसरा स्वरूप माना जाता है। इस समय परफ्यूम यूज़ कीजिएगा, इत्र लगाइएगा। गोचर को बहुत सुंदर बनाने के लिए हमें इस समय पर अन्न का दान करना चाहिए। यदि आपके पास कोई आसपास में मंदिर है तो आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं। यदि आपको कोई गरीब व्यक्ति दिखता है तो आप उसको भी दान कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो समझ आई हो या हमारे समझाने का तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। राधे राधे।